Then guys, today I will discuss about verb. At first you have to know what is verb. At first you have to know what is verb. Verb is the very key point of English sentence, okay, because without verb it's impossible to make a sentence. Without verb it's impossible to make a sentence. verb बिना कभी sentence बनता ही नहीं है. तो समझ रहे हो ना verb का कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ लेकर डिस्कस करेंगे. हम लोग किताब में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स देख चुके हैं, अलग अलग टाइप का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट या वगैरह समथिंग. तो हमें यार इससे क्या मतलब है, ग्रामर हम लोग को किस लिए सीखना है? जो हम लोग उससे बना के लिख पाए, हिंदी से इंग्लिश लिख पाए. प्लीज़ डोंट लुक एट दैट, प्लीज़ जस्ट वट एवर आई एम टेलिंग जस्ट फॉलो दैट. अंश, दिस इज़ वेरी बैड. वट एवर आई एम टेलिंग जस्ट यू हैव टू फॉलो. जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट हम लोग को किस लिए सीखना है, जो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में बना पाए, या कुछ भी इंग्लिश वाला बुक्स हो, कुछ भी हायर एजुकेशन लेने जाए जो इंग्लिश में है उसको समझ पाए. तो उसके लिए हमें इंग्लिश जानना जरूरी है. इसलिए मेन जो फोकस है वो जानना है. हमें कितनी प्रकार के है, कहाँ से क्या है, इसका सोर्स क्या है, नो मतलब. तो इसीलिए सब छोड़ छाड़ के तुम लोगों के लिए सबसे आसान तरीके से वर्ब हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. According to KSC, verb is classified into 5 types. 5 प्रकार के होते हैं कोलकाता स्मार्ट क्लास के अनुसार. श्योर, वो क्या है? मेन वर्ब, बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब एंड हैव वर्ब. तो हम लोग ये 5 प्रकार वर्ब के बारे में अगर जानेंगे ना, तो हमें और किसी भी प्रकार के वर्ब की ज़रूरत नहीं है. कोई वर्ब की ज़रूरत नहीं है पूरा के पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि वर्ब का सेंटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ वे में वर्ब बैठता है. एक ही वर्ब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग नाम से बैठता है. श्योर, तो वही डिफरेंस बताऊंगा, वही डिफरेंस सिखाऊंगा. सो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू फॉलो दैट वेल गाइज. ओके फाइन. तो ये देख लिया, जो अकॉर्डिंग टू केएससी वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स: मेन वर्ब, बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब, हैव वर्ब. ये 5 प्रकार वर्ब के बारे में जानकारी रखो. श्योर, थैंक यू. अब हम लोग इसको लेके क्लासिफाइड करेंगे, इसको समझाएंगे कैसे करके ये होता है. प्लीज देखो, मैं एट फर्स्ट क्लीन कर रहा हूं, बाद में फिर से लिखाऊंगा. कमन, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट वेल. Okay guys, just wait, I am telling you, actually I will explain कैसे करके ये बना है, किस प्रकार के वर्ब कैसे काम पे लगता है. just wait. ओके गाइज, व्हाट इज रिटन है? देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस लिखे हैं. तो जो मैंने 5 प्रकार के वर्ब के बारे में बोला, फर्स्ट वर्ब का नाम था मेन वर्ब. जो नॉर्मली जो वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉर्मली बैठता है. करना, खाना, सोना, चलना फिरना, घूमना या कुछ भी, सब्जेक्ट के बाद नॉर्मली जो वर्ब आते हैं सामान्य रूप से, जनरली, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. ओके, तो उसके हिसाब से आई प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पे देखो, प्ले जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पर बैठा. यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है. श्योर. आफ्टर दैट देखो, यहाँ पे जब कोई सेंटेंस में, ध्यान में रखो, ये हो गया मेन वर्ब. बी वर्ब किसे कहते हैं? हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं. बी वर्ब, बी वर्ब किसे कहते हैं? जब कोई सेंटेंस में इज या आर या एम या वाज या वेयर, इज आर एम वाज वेयर अकेला वर्ब के तौर पर बैठेगा, अकेला, उसके बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं रहेगा, तब जाके उसे बी वर्ब कहा जाएगा. उसके हिसाब से देखो, आई एम प्लेयर, तो यहाँ पे एम जो है देखो अकेला वर्ब के तौर पर बैठा है. एम आई राइट? तो यहाँ पे एम इसीलिए हो गया बी वर्ब. समझ में आ रहा है? यस.
आफ्टर दैट देखो, जब कोई सेंटेंस में दोनों वर्ब पास पास में बैठेगा, पास पास में रहेगा, तो पहले वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देखो ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, दोनों वर्ब पास पास में है, तो इसके हिसाब से पहले वाली वर्ब जो है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही वर्ब कभी बी वर्ब के तौर पर बैठा, कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बैठा, देखा? यानी कि मेन वर्ब हो गया, बी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आते हैं मोडल हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे कैन लिखा है। मोडल हेल्पिंग वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है मोडल। टोटल मिला के हम लोग 13 मॉडल लेके डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड। मोडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फास्ट फॉर्म लगता ही है। अकेला मोडल हेल्पिंग वर्ब बैठ नहीं सकते। तो देखो आई कैन प्ले, तो देखो दोनों बार पास पास में है या नहीं? तो उसके हिसाब से कैन इज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसका नाम है मोडल। क्या नाम है? मोडल। तो हो गया 4 प्रकार के हो गया। और एक वर्ब है, जब कोई सेंटेंस में हैव या हैज या हैड अकेला वर्ब के तौर पर रहेगा, तब जाके उसे हैव वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हैव वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हैव वर्ब। श्योर। और तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे हैव अकेला बैठा है, तो इसलिए हैव वर्ब है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में हैव या हैज या हैड दूसरी कोई वर्ब के साथ बैठ रहा है, तब जाके वो क्या हो जाते? हेल्पिंग वर्ब। उसके हिसाब से यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हार्ड टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता ही है। श्योर। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दोनों बार पास पास में बैठा है। ये हो गया 5 प्रकार वर्ब लेके एक डिस्कशंस। ठीक है, आप तुम लोग को इसको लिखना है, राइटिंग फॉर्म में लिखना है, बट यू हैव टू डू वेरी वेरी डीपली, बिकॉज वर्ब बिना कुछ नहीं होता है, और वर्ब के ऊपर ही डिपेंड होता है सेंटेंस का बिल्कुल करेक्शन होना, परफेक्शन होना। ठीक है, चलो प्लीज़।